राइट बच्चे। नैतिक कितना उदास क्यों लग रहा है? ऑल ओके नो? यस मैम। गुड, ओके। चलें, ट्राइंगल्स चैप्टर, ये हमारा थर्ड सेशन है ट्राइंगल्स का, फोर्थ? थर्ड। थर्ड सेशन है, श्योर? नो। चलो रिकॉर्डिंग्स दूंगी तो उससे पता भी चल जाएगा। अभी ये हमारा थर्ड सेशन है और हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.2 के। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगी, एक पहले एक वर्किंग एरिया क्रिएट कर देती हूँ और राइट। तो यहाँ पर ABCD is a trapezium, हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया। And this AB is parallel to CD given to you, right बच्चे? And its diagonal intersect each other at O. So I am joining diagonals now. Right बच्चे? Show that AO over OB, इसको O नाम दे देते हैं, AO over OB is equals to CO over OD। ये बात हमें प्रूफ करनी है। टू प्रूफ क्या है, दिख गया सबको? ये टू प्रूफ AO over OB, ये लाइन और ये लाइन, and OB OC over OD, so this over this, ये प्रूफ करना है। चलो इसे करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट समझाती हूँ बेटा। मुझे एक बात बताओ, अगर हम ऐसा कहें कि 2/3 और 4/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट है ना? दो फ्रैक्शंस के बीच में हमने इक्वल टू का साइन लगाया है, तो क्या मैं इन दोनों पोजीशंस को अगर स्वैप कर दूं तो तब भी क्या इक्वल ही रहेगा? 2/4 will it be equals to 3/6? और किसी भी केस से कर देख लेना सब लोग, अगर आप ये दो पोजीशन स्वैप करते हो तब भी आंसर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही रहेंगे। मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ टू थिंग्स विल बी इन इक्वल रेशियोज जब मैं एक न्यूमरेटर दूसरे डिनोमिनेटर से स्वैप कर दूं तब भी। गॉट इट और नॉट बच्चे? है ना, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही, क्या कहा मैंने यहाँ पर? अब इसी तरीके से मैं यहाँ कह रही हूँ, मैं इसे प्रूव ही नहीं करूंगी, मैं प्रूव करूंगी AO ओवर OC इज इक्वल्स टू OB ओवर OD। मैंने इन दोनों को स्वैप कर दिया। हम ओबी क्यों ओवर करूंगी मैं ऐसा? यस चिन्मय बच्चे? हम ओबी ओवर ओबी लिखा। ओ, OB ओवर OD। तो मैं इसे प्रूव करूंगी, और कैसे करूंगी देखो, अभी मैं पहले बताती हूँ मैंने ये किया क्यों, व्हाई डिड आई चूज फॉर दिस स्टेप। अगर मैं AO ओवर OC करूं, AO ओवर OC, तो क्या आपको दिख रहा है कि ये इस ट्रायंगल के दो पार्ट्स हो गए, है ना? और हमने अभी इस चैप्टर में, ट्रायंगल्स चैप्टर में, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स, उसका हमने ट्रायंगल्स के साथ डील किया है ना, तो इट विल बिकम इजी फॉर मी टू रिलेट थिंग्स हियर, राइट और नॉट? सिमिलरली OB ओवर OD भी देखो, ये भी एक ट्रायंगल के पार्ट हो गए। गॉट इट और नॉट? मैंने इसीलिए आई चूज फॉर स्वैपिंग। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? Now what I need to do here is I need to make a construction like this, and I am naming this to be anything, you can name that, ABCD हो चुका है, यहाँ F दे दो, E दे दो, कुछ भी कर सकते हो आप। ओके, और अभी ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले तो if it was given ABCD is a trapezium, that means AB is parallel to CD given to you, right? ये given fact है।
अब मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, जहाँ पर देखो मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ, आप ये भी कह सकते हो कि कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आप ओएफ पैरेलल टू डीसी, ओएफ पैरेलल टू एबी, दोनों में से कोई भी एक आप पार्ट चूज़ कर सकते हो और हम स्ट्रेट अवे ये बात कह सकते थे कि ये तीनों पैरेलल हो गई, कह सकते थे ना? लेकिन बोर्ड्स में यू हैव टू इंक्रीज़ योर स्टेप, अगर आप ये करके नहीं दिखाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। तो फिर ये 3 मार्कर नहीं रहेगा जो 3 मार्कर क्वेश्चन ये है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन की है आपने ओएफ पैरेलल टू किसी भी एक साइड को, कोई भी आप नाम ले लो ए बी या डी सी। फिर आप कहेंगे अब सॉल्यूशन शुरू कर रही हूं मैं या प्रूफ शुरू कर रही हूं इसका, दैट अगर ओएफ ए बी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है गिवन, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे बिना बात के स्टेप पढ़ा रहे हैं बस। सिंपल सा फैक्ट था, एक ही साथ लिख सकते थे कि तीनों पैरेलल है, बट नहीं, आपको ये स्टेप्स लिखने जरूरी हैं 10th में। आपको ये इसी तरीके से प्रेजेंट करना है जैसे मैं बता रही हूँ, कि आप पहले कहेंगे कि आपने एक ही साइड के पैरेलल ड्रॉ किया, अब वो दूसरे के पैरेलल थी, इसीलिए ओएफ भी डीसी के पैरेलल हो गई। सो फ्रॉम 1 एंड 2 ओएफ इज पैरेलल टू सीडी एज वेल। गॉट इट और नॉट? ये स्टेप्स बढ़ाने का तरीका है बच्चे, और ये लिखना कंपलसरी है। अभी तक समझ में आ गया क्या हुआ यहाँ पर? किसी को कोई डाउट? क्यों कर रहे हैं हम, कौन सा स्टेप क्यों कर रहे हैं, सब समझ में आ रहा है ना? ओके, सो वी हैव हियर proved that this OF is parallel to AB also and this OF is parallel to CD also. Now, now I am starting up in triangle. मैं एक एक करके ट्राइंगल्स चूज कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल ले लेती हूँ बेटा, इन ट्राइंगल ADC, राइट बच्चे? इन ट्राइंगल ADC, ध्यान से देखो, अगर टू साइड्स पैरेलल है तो क्या होता है, अभिनव बताओ? कन्वर्स लगेगा कि थेल्स थ्योरम लगेगी? लाइंस पैरेलल गिवन है, दिस इज द वेकअप कॉल फॉर हिम, और किसी को भी मिल सकता है प्लीज। I haven't watched the first session right now. तो फिर इसका मतलब चैटिंग करने लग जाओ? हाँ मैं चैट नहीं कर रहा था मम्मी, पढ़ रहा सच था मैं। में? Excuse me, ma'am. सच यस में? मॉम। एज इफ यू सेड एंड आई बिलीव्ड। हम सही में। हम्म, Mom, I was writing. See, Excuse me, ma'am. बोलो अगम बेटा। मैम रिकॉर्डिंग्स कहाँ अपलोडेड है इस चैप्टर की? आज करने लगी थी बेटा, देख इधर ओपन भी करा है करने के लिए, पर टाइम ही नहीं मिला। मैम कुड यू डू इट टुडे? हाँ, आई थिंक आई विल बी एबल टू मैनेज टाइम दिस इवनिंग, तो हो जाएगा आज। आज नहीं होगा तो डेफिनेटली कल तो हो ही जाएगा। गॉड थैंक क्योंकि अब आई हैव मेड अरेंजमेंट्स, तो हो जाएगा। बोलो तुम्हारा बच्चा। मैम साइंस की भी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाएंगे? हाँ, हो तो जाने चाहिए, कल तक तो पक्का सब हो जाएंगे, पक्का प्रॉमिस। लास्ट डे टुमारो। ओके, चलो अभी वापस आए इन ट्रायंगल एडीसी। एडीसी ट्रायंगल में बेटा ध्यान से सुनो अभिनव बेटा, अगर आपको लाइंस पैरेलल गिवन होती हैं, साइड्स को इक्वल रेशियो में प्रूव करना है, तो आप थेल्स थ्योरम यूज करते हो, और आप उसे बीपीटी भी कह सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट? अगर आपको साइड्स प्रोपोर्शनेट गिवन हो, मतलब प्रोपोर्शनेट वर्ड का मतलब होता है कि इक्वल रेशियोस, तो अगर प्रोपोर्शनेट गिवन है साइड्स, मतलब दोनों तरफ इक्वल रेशियोस गिवन है साइड की, तो जो लाइन उन्हें इन रेशियोस में कट कर रही है वो लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड के, दैट इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आ गई बात समझ में? राइट? अभी यहाँ क्वेश्चन में हमें पैरेलल लाइन गिवन थी, इसका मतलब व्हाट थ्योरम नाउ वी शुड यूज? थेल्स थ्योरम। गॉट इट? आ रही है सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? जब लाइन पैरेलल गिवन होगी तब आप लोग थेल्स थ्योरम यूज करेंगे, जब आपको रेशियोज इक्वल गिवन होंगी और आप पैरेलल प्रूफ कर रहे होंगे तब आप कन्वर्स यूज करेंगे।
तो in triangle ADC, I can say OF is parallel to DC, right? OF DC के parallel है by using BPT, by using BPT, by Thales theorem, क्या हो जाएगा यहाँ पर AF over FD is equals to AO over OC. बताओ किसे ये स्टेप समझ में नहीं आया? ये लाइन थी जो इस लाइन के पैरेलल थी, राइट और नॉट? किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल, है ना? तो इसका मतलब AF ओवर FD AO ओवर OC के इक्वल हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ये वाली साइड्स भी इक्वल रेशियोज में कट हो रही है, ये वाली साइड्स भी, इसीलिए दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन है। आ गई बेटा बात समझ में सबको? क्या किया मैंने? Yes, ma'am. इसे इक्वेशन 3 बनाकर अपने पास रख लेते हैं। नाउ आई एम डूइंग दिस इन ट्रायंगल DAB। कौन कंप्लीट करेगा इसको मेरे लिए? तारा कर पाओगे? इन ट्रायंगल DAB आगे क्या करना चाहिए? OF is parallel to AB. ओके, वेरी गुड, शाबाश। सो बाय थेल्स थ्योरम AF over FD is equal to BO over OD. गुड। अगर आप ऐसे ले रहे हो AF ओवर FD इज इक्वल्स टू OB ओवर OD। हमने उल्टा शुरू कर दिया ट्रायंगल, पर सेम पैटर्न होना चाहिए। और हमें ये करने के पीछे चॉइस ये भी है कि AF ओवर FD मिल जाएगा ना दूसरी इक्वेशन में भी सेम। अगर हम अदरवाइज टिप से शुरू करें तो DF ओवर FA हो जाएगा, वो तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा, तो उसे एक स्टेप इंक्रीज होगा, हमें उसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो बेटर इज कि हम यहाँ पर भी क्या करें, इफ ध्यान से समझ में आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो AF ओवर FD BO ओवर OD के इक्वल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? आ गया ना सबको समझ में क्या चल रहा है यहाँ पर? तो चलो इसको लिख लेते हैं, AF ओवर FD is equals to OB over OD. This is equation 4. From 3 और 4 क्या समझ में आ रहा है आपको अद्विका? From 3 and 4 क्या चल रहा है यहाँ पर? Ma'am, that AO upon OC is equal to BO upon OD. Okay, good, very good. From 3 and 4 we can here analyze that दोनों चीजें AF ओवर FD के इक्वल है, इसका मतलब वो आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। AO ओवर OC इज इक्वल्स टू OB ओवर OD। ये देखो ये चीज प्रूव हो चुकी है बेटा। अब मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं लिखना, कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, बस सीधा लिखो हैंड्स और जो उसके स्वैप कर दो, इन दोनों पार्ट्स को स्वैप कर दो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैक्शन को। हैंड्स प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था। ओके और नॉट एवरीवन? सिंपल था क्वेश्चन। मैम जो हमने शुरू में वो स्वैप किया था सबसे वो शुरू में आपको question- बताने के लिए, आप शुरू में लिखेंगे नहीं उसको, हम्म। वो आपको बताने के लिए कि क्वेश्चन होगा ऐसा सॉल्व। आप यहीं से ही चलेंगे, आप टू प्रूव में यही लिखेंगे, आप लास्ट में आते आते बस उसे स्वैप करके चेंज करके कह देंगे ओके ये प्रूव हो गया जो प्रूव करना था। गॉट इट एवरीवन? राइटिंग टाइम चाहिए किसी को या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली जाऊं? Ma'am, next question. किसी को ऐसा लग रहा है कि मैम दोबारा से एक्सप्लेन कर दो इस क्वेश्चन को? चलें अभी 10th क्वेश्चन करें। ओके राइट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 here says that the diagonal of quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that lines are proportionate, show that ABCD is a trapezium.
तो हमें ये जो डायग्राम है इसे एक ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो मैं ड्रॉ ही ट्रेपेजियम कर रही हूँ। ओके, ठीक है ना? ओके, तो डायगोनल ABCD intersect each other at O, right? Now they have given you AO over OB. देखो बच्चे ध्यान से इधर एक बार, everyone pens down and look here on the screens. AO over OB is equals to OC over OD. अगेन ट्राइंगल के पार्ट्स नहीं है ना, है ना? तो हम लिख लेते हैं कि ये चीज गिवन है। A quadrilateral ABCD diagonals intersecting at O and AO over BO is equals to OC over OD, right? ये गिवन है। अभी फिर से कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पैरेलल। आप चाहो तो पूरी भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो और हाफ भी कर सकते हो, दोनों से क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। OF कंस्ट्रक्शन इज OF पैरेलल टू AB। गॉट इट? आप ध्यान रखना बेटा, अगर आपने OF AB के पैरेलल ड्रॉ किया है तो AB आपको CD के पैरेलल नहीं पता। They have nowhere told that कि ये ट्रेपेजियम है और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो अब आप वो पॉइंट नहीं लिखेंगे कि OF AB के भी पैरेलल है तो AB DC के पैरेलल हुआ तो OF भी DC के पैरेलल हुआ। नो, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? पर हाँ, हमने कंस्ट्रक्शन में OF AB के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, इतना तो हम कर सकते हैं, किसी एक साइड के पैरेलल तो हम कर ही सकते हैं। ओके, चलें अभी आगे। अब देखो बच्चे ध्यान से समझो, पहली बात तो मैं जब प्रूफ सॉल्यूशन लिखने जा रही हूँ, मैं सबसे पहले लिखूंगी आई नो इन ट्रेपेजियम ABCD AO ओवर OB इज इक्वल्स टू OC ओवर OD। सो बस सो ही लिखना है, ऑब्वियस है AO ओवर OC विल बी इक्वल्स टू OB ओवर OD। ठीक है बेटा, इतनी बात आई समझ में? अब ध्यान से देखो, अगर AO ओवर OC है, राइट, एंड OB ओवर OD है, तो अब ये ट्राइंगल्स के पार्ट दिख रहे हैं ना आपको, है ना? ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, देखो मैं सबसे पहले वो ट्राइंगल लेने वाली हूँ जिसकी मैंने साइड पैरेलल एज्यूम की थी। नाउ इन ट्रायंगल DAB, यहाँ तो मैंने कंस्ट्रक्शन से OF को पैरेलल किया था AB के बाय कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब DF ओवर FA will be equals to DO over OB। आई इतनी बात समझ में कि नहीं आई? मैंने टिप से स्टार्ट किया, DF ओवर FA इज इक्वल्स टू AO ओवर OB। ठीक है ना? आगे चले। अब देखो बेटा, DF ओवर FA DO ओवर OB के इक्वल है, और ये जो आप इक्वेशन लिख कर आए हो इसे मैं इक्वेशन 1 कह रही हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 I can write that OC over OA will be equals to OD over OB। मैंने क्या किया, दोनों को सिर्फ रेसिप्रोकेट कर दिया। क्यों किया मैंने ये? ताकि मेरे ये दोनों के दोनों सेम हो जाए। या मैं ऐसा भी कर सकती थी, देखो रुको, मैं इसे सेकंड वाली फ्रैक्शन को ही रिवर्स कर देती हूँ। Why pick the first one and reverse it? then second one क्लोजर है, इसी को कर देती हूँ बस सो लिखकर। सो FA ओवर DF will be equals to OB over OD।
इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं और ये इक्वेशन 1 है। गॉट इट और नॉट बच्चे? आप ध्यान से देखो, दोनों तरफ ये भी ओबी ओवर ओडी के इक्वल है और ये भी ओबी ओवर ओडी के इक्वल है, ये दोनों चीजें इक्वल है। ओबी ओवर ओडी यहाँ पर एओ ओवर ओसी के इक्वल है और यहाँ पर ओबी ओवर ओडी डी एफ ए ओवर डीएफ के इक्वल है। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आई कैन से that AO over OC is equals to FA over DF. Got it or not बच्चे? किसको नहीं आया समझ में, क्या चल रहा है बोलो? शेक योर हेड्स एंड टेल मी, समझ में आ रहा है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ पर? पक्का? चलो आगे। अच्छा, अब एक बार इसे डायग्राम से रिलेट करके देखो तो AO over OC, AO over OC is equals to FA over FD. क्या मैं इसे कन्वर्स ऑफ थेल्स यूज करके क्या मैं OF को DC के पैरेलल नहीं कह सकती? अब कन्वर्स में बताया था ना अभी, साइड्स प्रोपोर्शनेट हो तो कन्वर्स लगाकर लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दो, है ना बच्चे? तो अब मैं यहाँ पर वही यूज कर रही हूँ। सो इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल के अंदर AO over OC is equals to FA over DF by converse of Thales theorem. By converse of Thales theorem, OF is parallel to DC. Right or not? Abhi now we know OF is parallel to AB, bracket में by construction. OF is parallel to DC, proved above. Thus, AB is parallel to DC. Hence proved. अभी hence proved लिखने से पहले ऐसे लिख दो. So, quadrilateral ABCD has one pair of sides parallel. Hence, it is a trapezium. अब लिखो इसके बाद hence proved. अब ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 9 और 10 जो कि एग्जाम में पक्का कंफ्यूज करेंगे, तो बहुत ध्यान से चलना बेटा। जब ABCD ट्रेपेजियम प्रूफ करना है तब आपको पहले एक साइड के सिर्फ पैरेलल कंस्ट्रक्शन एज्यूम करनी है और अपने मैनिपुलेशन से, स्मार्ट वर्क से आपको दूसरे ट्राइंगल के पार्ट्स को प्रोपोर्शनेट प्रूव कर देना है। वहां कन्वर्स ऑफ थेल्स लगाकर आप OF को DC के पैरेलल बोलेंगे, जिससे कि AB और DC पैरेलल प्रूव हो जाएंगे। गॉट इट और नॉट? सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर? क्लियर एवरीवन? बोलो चिन्मय बच्चा। In the bottom left, DF is by FA is equal to DO by OB. You have to mention it's by BPT, right? किधर बच्चा? यहाँ तो हाईलाइट करके बता, या मुझे पता कहाँ पे कह रहा है। Now in the AB, OF parallel AB, the bottom left. ये वाला, ये बेटा। Yes, ma'am. It's using. हाँ यहाँ पर राइट। राइट, तो वो आपने थ्योरम यूज की है BPT।
आ गई बच्चे बात समझ में सबको? अब क्या करना है आपने? सबसे पहले एक बार मैं भी वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज करूंगी, दोनों क्वेश्चंस को अब सॉल्यूशन बंद कर दो और कोशिश करो सॉल्यूशन तक जाने की खुद से। जहां स्टक फील करो लेट मी नो। ओके